राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अधीर रंजन चौधरी साहब जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अहंकार से भरे भाजपा के मंत्री युवा नेता अनुराग सिंह ठाकुर साहब की अच्छे से हेकड़ी निकाल दी है। आप सुनकर दंग रह जाएंगे। पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप का हिस्सा दिखाता हूं अधीर रंजन चौधरी साहब का कि कैसे उन्होंने इनकी हेकड़ी निकाली है हिमाचल का छोकरा बता के जो उन्होंने कहा है। ये देखिए, फिर इसको मैं डिटेल के अंदर आपको दिखाऊंगा और अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने क्या बदतमीजी की थी सदन के अंदर वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये झलक देख लीजिए जिससे कि आप आगे तक देखते रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत दिलचस्प बातें भी होंगी। सुनिए। फिर बीच में कहा के वो हिमाचल के छोकरा कहां से आ गए, गधे कहां से आ गए बीच में। तो दोस्तों, देखा आपने। अब ये मामला क्या है मैं आपको दिखाता हूं। अधीर रंजन चौधरी साहब क्यों ये कहने मजबूर हो गए, उन्होंने आगे क्या कहा था ये भी दिखाऊंगा। अनुराग सिंह ठाकुर साहब वही भाजपा के अहंकारी नेताओं में से एक है जो अपनी सरकार को बचाने के लिए किसी भी हद तक पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान करने जा सकते हैं और आरोप झूठे लगा सकते हैं। बस इनकी सरकार से सवाल नहीं है। मामला है पीएम केयर फंड का। पीएम केयर फंड के ऊपर सवाल जवाब हो रहे हैं, हिसाब किताब मांगा जा रहा है। भाजपा उसको आरटीआई से बाहर रख रही है। सरकार इनकी जवाब देने को तैयार नहीं है, पब्लिक करने को तैयार नहीं है। अनुराग सिंह ठाकुर साहब से पूछा गया, पहले तो निर्मला सीतारमण जी बात कर रही थी, अनुराग सिंह ठाकुर साहब बीच में कूद पड़े और एक राजनीतिक भाषण देने लगे। वैसे ही समय कम था और इन्होंने ये कहा कि भाई आप तो जांच करा लीजिए 1948 से। भाजपा का एक ही तरीका है, भाजपा का एक ही रिजॉर्ट है, लास्ट रिजॉर्ट, कि भाई आप जाइए और पुरानी सरकारों पे आरोप लगाते रहो, हमसे मत बात करो, सिर्फ राजनीति करते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर उनका भाषण सुनाऊंगा और फिर अधीर रंजन चौधरी साहब का पूरा भाषण सुनाऊंगा। फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे ये भीगी बिल्ली बन गए और फिर ये मिमियाने लगे, उन्होंने कैसे माफियां मांगी हैं। फिर आखिरी के अंदर अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने कहा 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने शाही हुक्म की तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष बनाने का आदेश दिया। उन्होंने दावा किया कि इस कोष का आज तक पंजीकरण नहीं कराया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसको विदेशी योगदान विनियमन संबंधी मंजूरी कैसे मिली। ठाकुर ने कहा अब दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वित्त राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम केयर्स कोष पूरी तरह से संवैधानिक है। ठाकुर ने नेहरू गांधी परिवार को लेकर भी कुछ टिप्पणियां की जिस पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। अब ये सबसे पहले तो आरोप लगा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पे भी। इतने बेवकूफ़ हो गए हैं भाजपा के नेता कि मोदी जी की सरकार का महिमा मंडन करने के चक्कर में और ये पूर्ववर्ती सरकारों को सबको ही गलत कह देते हैं। पीएम केयर फंड तो जो पीएम रिलीफ फंड तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 7 साल चलाया, तो सीधे सीधे उन पर भी आरोप लग जाता है। यहाँ पर भाजपा की अपनी सरकार पर भी आरोप लग जाता है। राजनाथ सिंह जी बैठे हुए सदन के अंदर बैठे थे, वो भी मंत्री थे, उन पर भी आरोप लग जाता है। ये किस तरह की किस दुनिया में रह रहे हैं कि ये नई भाजपा है, समझना होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं इनका वीडियो। अनुराग सिंह ठाकुर साहब का वीडियो देखिए। ये बदतमीजी से भरा नहीं है तो क्या है। बात हो रही है बिजनेस की सदन के अंदर और ये बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे भाषण दे रहे हैं वही वाला जो दिल्ली में दिया था, गोली मारो सालों को, जिससे दिल्ली के अंदर दंगे भड़क गए थे। इनका शायद वो खुमार नहीं उतरा। सुनिए इनकी बात। 1948 में सर शाही हुक्म की तरह उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कह दिया पीएम नेशनल रिलीफ फंड बना दो। 1948 से लेकर आज तक उसकी रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाई। सर कैसे उसको एफसीआरए क्लियरेंस मिली, कैसे उसको 12A की रजिस्ट्रेशन बगैर ट्रस्ट के सर ट्रस्ट रजिस्टर नहीं है, ट्रस्ट डीड नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, हमने यहां पर पीएम केयर संवैधानिक रूप से एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। सर मैं खुली चुनौती देता हूं विपक्ष को, किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर ले। यह संवैधानिक रूप से पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, हिंदुस्तान की 138 करोड़ की जनता के लिए है। आपने केवल एक परिवार, गांधी परिवार के लिए वो ट्रस्ट बनाए थे। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में सोनिया गांधी, नेहरू, ये लोग वहां पर उसके सदस्य रहे। सर इसकी विस्तार में चर्चा होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो, देश को आपका असली चेहरा नजर आना चाहिए सर इसकी। तो दोस्तों, सुना आपने अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने किस तरह से पहले प्रधानमंत्री का और बाद में प्रधानमंत्री जो बने उनका अपमान किया, सिर्फ इस वजह से कि इनके पीएम केयर फंड का घोटाला बच जाए। आरटीआई से बाहर रख लिया है, जानकारी नहीं दे रहे हैं। सदन में जानकारी दे रहे थे, गुल्लक फोड़ दी किसी बच्चे ने, उसका है, इतने रुपये उसके हैं। अरे भैया, चाइना से कितना लिया, चाइनीज कंपनी से कितना लिया, बताओ ना, जानकारी दो ना, सार्वजनिक कीजिए, वेबसाइट पर डाल दीजिए। लेकिन नहीं डालेंगे। ये बात करेंगे नेहरू गांधी परिवार की, ये बात करेंगे गांधी परिवार की, ये बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। ये वही बातों में देश को उलझा के रखेंगे। करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया पीएम केयर फंड में जमा किया, कई
कितने हॉस्पिटल बन गए नहीं बताएंगे। अब सुनिए अधीर रंजन चौधरी साहब जो पूरे बात कह रहे थे, जिसकी मैंने एक झलक आपको शुरू में दिखाई थी, सुनिए। हम भी सब बड़े ध्यान से सुन रही थी सर उनकी सारी बात। बड़े अच्छी लेडी है और हम सब उनको सम्मान भी करते हैं। सर बीच में वो कहाँ के वो हिमाचल के छोकरा कहाँ से आ गए, एक गधे कहाँ से आ गए बीच में आके सारे बाजार खराब कर दिए, सारे बाजार खराब कर दिए इन्होंने। सर ये सर इस चर्चा में सर कहाँ से नेहरू, कहाँ से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का लाने का कोई जरूरत था सर? आप बताइए। हम लोग कभी कहा कि पीएम केयर्स फंड में नरेंद्र मोदी चोरी करते हैं, चीना फंड से पैसा लेते हैं, वसूले करते हैं? हमने कभी पीएम नरेंद्र मोदी का कोई एक बात, एक लफ्ज उच्चारण किया है? नहीं किया। उन्होंने कहा से नेहरू जी और जब दुनिया में नहीं आए उनसे उनको नाम जिक्र करके सर वो की अपमान किसको करना चाहते हैं? सर दूसरा बात, सर ये लोग आपका चेयर की गरिमा को, आपका चेयर की गरिमा को नष्ट करना चाहते हैं सर। आपका चेयर की गरिमा, आपको चेयर की गरिमा को बचाना हम सबको फर्ज है। यहाँ राजनाथ सिंह जी भी है। राजनाथ सिंह जी कहिए हम लोग कोई गलती किया या आप 3 दिन का छोकरा ये गलती क्या, आप बताइए। बिल्कुल सटीक कहा है अधीर रंजन चौधरी साहब ने कि वो हिमाचल का छोकरा, कल का छोकरा आके नेहरू जी के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, देश के पहले प्रधानमंत्री जी पे टिप्पणी कर रहा है। कुछ दिन पहले तो भाजपा वाले हैशटैग चला रहे थे रेस्पेक्ट योर पीएम। इनको इतना तमीज़ नहीं है कि ये अपने पहले प्रधानमंत्री जिनकी नीतियों से आज तक भारत ने फ़ायदा उठाया है उनको सम्मान दे दें, लेकिन इनके लिए सब कुछ जायज़ है और दूसरे के लिए सब कुछ गलत है। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीज़ें जिसके बाद आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या क्या भाजपा करती है। मोदी जी ने मनमोहन सिंह साहब के लिए क्या कहा था? रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाते हैं, ऐसी गलत टिप्पणी की थी। और इसके अलावा बहुत सारी टिप्पणियां नेहरू जी को लेकर भी कर चुके हैं, इंदिरा जी को भी लेकर भाजपा के नेता कर चुके हैं, पर इनका सारा सम्मान मोदी जी के लिए जागता है। ऐसा लगता है जैसे देश पहले तो गुलाम था, मोदी जी से पहले कोई प्रधानमंत्री था नहीं, लेकिन कौन समझाए, क्योंकि ये अपने सवालों से बचना चाहते हैं। फिर आखिरी में जब इनके ऊपर सही से प्रेशर बना तो इनकी पूरी हेकड़ी निकल गई अधीर रंजन चौधरी साहब के बयान के बाद कि इन्होंने फिर एक बयान दिया, आई हैड नो इंटेंट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ एनीबडी। मेरा कोई इरादा नहीं था किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे भी इस बात की पीड़ा है। अनुराग सिंह ठाकुर साहब मजबूर हो गए लोकसभा में ये कहने के लिए। लोगों का कहना है कि अब भीगी बिल्ली बन गए पूरी तरह से। अब बता दो पीएम केयर फंड के अंदर क्या हुआ था। पीएम केयर फंड कहना है चैरिटेबल ट्रस्ट है। भाई चैरिटेबल ट्रस्ट है, संवैधानिक कैसे है? वो सरकार की नहीं है, साफ बोल दो। लोगों का मानना है क्योंकि उसके अंदर इंडिविजुअल तौर पर लोग हैं, विपक्ष के नेताओं को तो जगह भी नहीं दी गई है, तो शायद बीजेपी सत्ता में जाने के बाद वापस गुजरात ले जाएगी इस फंड को, या दीनदयाल परिसर ले जाएगी, क्योंकि ये तो लगता उन्हीं का है, इसमें उन्हीं के लोग हैं, आरटीआई से बाहर है, कोई इस पर सवाल नहीं कर सकता, कोई चर्चा नहीं कर सकता, क्या हिसाब किताब देना ज़रूरी नहीं है, ये सारी बातें हैं। जब सवाल किया गया अनुराग सिंह ठाकुर साहब बीच में बोल पड़े, अपनी राजनीति करने लगे और वो गांधी परिवार की बात कर रहे थे जो खुद अपने आप में मिसाल हैं। वंशवाद की सबसे बड़ी मिसाल भाजपा में पूनम महाजन जी हैं, सारे लोग हैं, शिंदे जी की बेटी हैं, सब हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी मिसाल हैं। सबसे बड़ी मिसाल अनुराग सिंह ठाकुर साहब, पिता हिमाचल के मुख्यमंत्री बने रहे, बेटे साहब सांसद बन के मंत्री केंद्रीय बन गए, बेटे साहब के दूसरे भाई जो हैं, जो धूमल जी के दूसरे बेटे हैं, वो आईपीएल के अंदर बीसीसीआई की तरफ से बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं। पूरी तरह से वंशवाद आगे बढ़ाया जा रहा है, पर ये टिप्पणी करेंगे गांधी परिवार पे। आप खुद देखिए भाजपा की क्या हालत है। अपने आप जिस वंशवाद से गुजर रहे हैं दूसरों पे टिप्पणी करते हैं। साथियों, ये इनकी हेकड़ी निकालना ज़रूरी है। भाजपा को उनकी भाषा में जवाब देना ज़रूरी है, जिसको बखूबी अधीर रंजन चौधरी साहब ने निभाया है, जिससे भाजपा क्लीन बोल्ड हो गई और इनके होश ठिकाने हो गए कि आखिर क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ताकि और लोग जागरूक हों और लोगों को पता चले कि भाजपा किस तरह की बदतमीजी पर उतारू है सदन के अंदर, और सिर्फ फिर चैनल दिखाते हैं एक पक्ष की तरफ से कि भाई देखिए उन्होंने बड़े बड़े ख़राब शब्दों का उपयोग कर लिया, जबकि हकीकत ये थी कि पहली शुरुआत जो थी अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने की थी इंदिरा जी को, नेहरू जी को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को बुरा भला कह के, जिसके जवाब में अधीर रंजन चौधरी साहब ने एक बड़े होने के नाते ये बात कही थी। बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए। नए चैनल हमारे LTV को सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और साथ के साथ लाइव TV जिस पर आप ये शो देख रहे हैं उसको ज़रूर आप बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।
लाइव टीवी, सच सबसे आगे।